विडारनहार लज्जा सबकी राखियो हे नंदी के हसवार। भोले शंभो तुम्हारे अलावा, अरे भोले शंभो तुम्हारे अलावा दूसरा और कोई नहीं है, नहीं है दूसरा और कोई नहीं है। भोले शंभो तुम्हारे अलावा, भोले शंभो तुम्हारे अलावा दूसरा और कोई नहीं है, नहीं है दूसरा और कोई नहीं है। भोले शंभो तुम्हारे अलावा, भोले शंभो तुम्हारे अलावा दूसरा कोई और नहीं है। एक तुम्हारा, एक तुम्हारा, एक तुम्हारा सहारा है भगवन, एक तुम्हारा सहारा है भगवन। दूसरा और सहारा नहीं है। भोले शंभो तुम्हारे अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं है। आज पूजा के दो फूल लेकर, आज पूजा के दो फूल लेकर आ गया हूँ तुम्हारे ही दर पर, आ गया हूँ तुम्हारे ही दर पर। आज पूजा के दो फूल लेकर, आज पूजा के दो फूल लेकर आ गया हूँ तुम्हारे ही दर पर, आ गया हूँ तुम्हारे ही दर पर। दे दो कश्ती को मेरी किनारा, दे दो कश्ती को मेरी किनारा। दूसरा और कोई नहीं है, नहीं है दूसरा और कोई नहीं है। भोले शंभो तुम्हारे अलावा दूसरा और कोई नहीं है। आज कैलाश पर्वत पे जाकर, आज कैलाश पर्वत पे जाकर
और भक्ति के दो गीत गाकर, और भक्ति के दो गीत गाकर, आज कैलाश पर्वत पे जाकर, आज कैलाश पर्वत पे जाकर, और भक्ति के दो गीत गाकर, और भक्ति के दो गीत गाकर, हम सुनाएंगे, हम सुनाएंगे, हम सुनाएंगे शिव की कहानी, हम सुनाएंगे शिव की कहानी। दूसरा कोई चारा नहीं है, नहीं है दूसरा कोई चारा नहीं है, भोले बाबा तुम्हारे अलावा, भोले शंभू तुम्हारे अलावा, दूसरा कोई चारा नहीं है, नहीं है दूसरा कोई चारा नहीं है। एक तुम्हारा सहारा है भगवन, एक तुम्हारा सहारा है भगवन, दूसरा और सहारा नहीं है, 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 नहीं है। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। देवताओं ने, ऋषियों ने भगवान शिव की आराधना की और प्रार्थना करने लगे, हे भगवान आप भगवती सती के साथ, दक्ष कन्या के साथ आप पाणी ग्रहण करो, विवाह स्वीकार करो उन्हें पत्नी के रूप में। तो भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं में श्रेष्ठ सुनो मेरी बात। भगवान शिव कहते हैं मेरा विवाह करना उचित नहीं है, क्योंकि मैं तप में तत्पर रहता हूं, मैं विरक्त हूं, सुप्रसिद्ध योगी हूं, जो नृवृत्ति में उत्तम मार्ग में स्थित है, अपनी आत्मा में रमण करता है, अज्ञान रहित है, अवधूत शरीर वाला है, ज्ञानी है, वह अपने में काम विकार नहीं देखता, काम विकार रहित है, और मैं अविकारी हूं, अभोगी हूं, सदा पवित्र रहने वाला हूं। तो ऐसे को स्त्री का क्या प्रयोजन? स्त्री से मुझे सदा केवल योग में ही लगे रहने में आनंद की प्राप्ति होती है। तो भगवान शिव कहते हैं विवाह करना संसार में सबसे बड़ा बंधन है और मेरी थोड़ी भी रुचि नहीं है, मैं आपसे सत्य कहता हूं। इस प्रकार से भगवान शिव ने तो पहले मना किया, क्योंकि महान योगी हैं, सदा ध्यान में रहते हैं। रहीम जी का बहुत सुंदर दोहा है। रहीम जी कह रहे हैं कि जिसका मन वैराग्य युक्त है और जो योगी है, साधना में लगा है, तो उसको ब्याह में नहीं पड़ना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि रही मन ब्याह व्याधि है, रहो तो सको बचाए, पावन बेड़ी परत है, ढोल बजाय बजा। पाँव में बीणी पड़ती है, ढोल बजा बजा करके माताएं गाती हैं। इसलिए वैराग्य जिसके भीतर है उसे ब्याह बारात में नहीं पड़ना चाहिए। तो भगवान शिव कह रहे हैं मैं तो सदा योगी हूं,
अपनी आत्मा में रमण करने वाला हूं और इसमें मेरी कोई प्रवृत्ति नहीं है, तो भी मैं आपकी उस बात को स्वीकार करूंगा जिससे संसार का हित है। आप सब मेरे पास आए हैं तो आपकी गरिमा को आपके वचनों को स्वीकार करना मेरा धर्म है, आदेश का पालन करना चाहिए। तो आप कहते हो तो मैं विवाह कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूं। आप मेरे भक्त हो, इसलिए आपके अधीन होने के कारण आपकी आज्ञा मैं स्वीकार करता हूं। पर भगवान ने कहा, शंकर जी ने मेरी प्रतिज्ञा को सुने। क्या प्रतिज्ञा है? बोले मैं वैसी ही कांता को स्वीकार करूंगा जो मेरे विभाग युक्त तेज को ग्रहण करने में समर्थवान है। ऐसे ही महान योगिनी जो स्त्री है वही मेरे योग्य है। यहां ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने, ऋषियों ने कहा, हे भगवान, वह साक्षात पराम्बा जगत जननी भगवती दुर्गा ही दक्ष जी के यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हैं। वह साक्षात भगवती सती ही प्रकट हैं और उन्होंने